सभी साथियों को जय भीम नवोदय है। साथियों, ब्रह्म सोसाइटी ITI मनकापुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश में आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के अंतर्गत बहुजन साहित्य केंद्र जिला गोंडा उत्तर प्रदेश ITI मनकापुर पे पहुंच चुका है और किताबें बहुजन समाज के लिए लग चुकी है। जिन साथियों को अपने समाज की जानकारी करनी हो वह अच्छी किताबें ले सकते हैं। कृपया करके आप सभी धम्म बंधुओं से निवेदन है कि हमारा फ़ोन नंबर नोट करने की कृपा करें 8573920943। और हमारे मिशन के साथी डुमरियागंज से विमल जी भी की पुस्तक साहित्य की दुकान आ गई है, जो डुमरियागंज सिद्धांत नगर से चल करके ITI मनकापुर पर पधार चुके हैं। आप सभी को सीधे कार्यक्रम में ले चल रहे हैं। जय भीम सर। जय भीम नवोदय सर। सत्य को कहने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहाने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती। और जो बढ़ाते हैं कदम मजबूत इरादों के साथ, जो बढ़ाते हैं कदम मजबूत इरादों के साथ, उनको मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। एक विशेष अनुरोध आप सभी वक्तागणों से हम क्षमा प्रार्थी हैं इसके लिए। हमारे पास समय बहुत कम आता है, हमारे वक्ता बहुत ज्यादा है, बहुत ही होनहार, बहुत ही विद्वत है, उनकी विद्वता पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन परिस्थिति अपने फेवर में नहीं रहती। हमारे वक्तागण हमारे चाहने वाले इतने ज्यादा हो जाते हैं तो समय नहीं दे पाते। विशेष अनुरोध कि आप सभी लोग विषय पर ही बोलेंगे। और भगवान बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनेकों डिग्रियां धारण करने वाले विश्वविख्यात विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री सिन्हा साहब, इकाई प्रमुख ITI मनकापुर,
पर महाप्रबंधक डॉक्टर नरेश कुमार, इकाई वित्त प्रमुख माननीय श्री सुधीर कुमार साहब, झारखंड से हम लोगों के मध्य पधारे माननीय श्री राजकुमार साहब, माननीय श्री भवननाथ पासवान साहब, माननीय श्री हनुमान प्रसाद जी, श्री बीपी विवेक जी, श्री नंद किशोर पटेल जी, कोने कोने से पधारे सभी सम्मानित जनों मैं सशक्त नमन करता हूं और इस सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत वंदन करता हूं। मित्रों, पहले मैं थोड़ा सा डबरन सोसाइटी के बारे में बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डबरन के बारे में जानते हैं, कुछ ज्यादा जानते हैं, कुछ नए लोग हैं वो कम जानते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं इस बारे में थोड़ा सा बताऊं। भाई, आप सभी से अनुरोध है, जिनके साथ बच्चे हैं वो बच्चों को थोड़ा सा संभाल के बैठाए, शांति बने। दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। चले चलिए, चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो डबरन सोसाइटी के बारे में मैं आपको बताऊं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा पर विशेष बल दिया, क्योंकि उनको ये मालूम था कि शिक्षा के आधार पर ही समाज में सामाजिक समता, आर्थिक समता और राजनीतिक समता आ सकती है। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर बल दिया था। उनके शिक्षा के मिशन को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वरिष्ठ लोग थे, उन लोगों ने भी एक योजना बनाया कि हम लोग इस संस्थान में सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन इस जिले में जो हमारे समझ में आया वो ये था कि शिक्षा का अभाव है। जो असमानताएं हैं वो तो है ही, लेकिन उसका आधार अशिक्षा है। तो एक सोसाइटी का गठन करने का विचार लोगों ने किया और उसका नामकरण किया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी, तो शॉर्ट में डबरन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है डबरन के बारे में आप सब लोग समझ गए हो कि व्हाट इज डबरन। 1990 में डबरन का कुछ जब किसी संस्था का छोटू खाका तैयार किया जाता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये था कि इस क्षेत्र में जो पिछड़े, गरीब, कमजोर बच्चे हैं, जो शिक्षा से आर्थिक स्थिति की वजह से वंचित हैं, सोसाइटी ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो कुछ हो सकता थोड़ा सहयोग करके उन बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ सहयोग करें। सुनो इधर आओ। सहयोग में बहुत सारे सहयोग हो सकते हैं, लेकिन सोसाइटी की आर्थिक स्थिति भी तो उतनी मजबूत होनी चाहिए।
तो सोसाइटी ने ये डिसाइड किया कि जो पठन पाठ्य सामग्री है उन बच्चों को मुहैया कराया जाए। सबको नहीं कराया जा सकता, लेकिन जितनों को कराया जा सकता उतनों को कराया जाए। और संस्था 1990 से लेकर आज 2025 आ गया है, लगातार इस काम को कर रहा है। वर्तमान में डबरन सोसाइटी की संरक्षक बाटालियन चीफ हमारे संस्थान में कार्यरत माननीय श्रीमती श्रुति कुमारी जी, मुख्य प्रबंधक सर्विसेज, उनके छत्र छाया में ये सोसाइटी काम कर रही है। अध्यक्ष भाई अवधेश कुमार जी हैं और सचिव श्री राम सज्जन जी हैं। जैसा कि आप संस्था अपना काम कर रही है, लेकिन इस क्षेत्र में सहयोग की ज्यादा आवश्यकता है। तो उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं, ये संस्था प्रयास करती है कि अपने साथियों से आर्थिक सहयोग लेकर के इस कार्य को और बढ़ाएं। समाज में बहुत सारी चुटपुट घटनाएं भी होती रहती हैं, उनकी मदद करने का भी प्रयास सोसाइटी करती है। अब मैं चाहूंगा कि एक बार सारे लोग इस अच्छे काम को करने के लिए जो संस्था काम कर रही है उसके नाम का एक बार जयघोष होना चाहिए। डबरन सोसाइटी जिंदाबाद की आवाज में भी तो कुछ दम होना चाहिए। ऐसा लगता है कि भूख लगने लगी है। मैं एक बार फिर बोलता हूं, डबरन सोसाइटी डबरन सोसाइटी, ITI मनकापुर, ITI मनकापुर, आप लोगों का